भगवान ने भाई भाई का रिश्ता बनाया था विपत्ति को बांटने के लिए, पर अफसोस यह से संपत्ति बांटने तक ही सीमित रह गया। भगवान जब इंसान को बना रहे थे तो उन्होंने देखा कि अगर एक इंसान बनाकर भेज देंगे तो ये दुख दर्द किससे बांटेगा। इससे कोई न कोई सागा संबंधी होगा, नहीं दूर दूर तक कोई रिश्तेदार भी नहीं सुन पाता है। आजकल सच्चाई है कि रिश्तेदारों को भी अपने दुख और सब कुछ भी सुनाओ अपने घर के मैटर तो वो लोग भी मुंह मोड़ लेते हैं। ये सच्चाई है। इसीलिए भगवान ने भाई भाई का रिश्ता बनाया था सब विपत्ति को बांटने के लिए कि कोई भी अगर परेशानी होगा अपन आपस में अपन भाइयों के बीच में तो आपस भाई लोग मिलकर सुलझा लेगा। लेकिन अफसोस यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि जब ट्रूथ रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड फॉर दिस टाइम बड़ा भाई से छोटा भाई अगर ज़्यादा पैसे कमाने लगता है उस टाइम से उस घर का बंटवारा निश्चित हो जाता है। क्योंकि जब दोनों भाई का शादी हो जाता है तो छोटा भाई का बीवी सबसे ज़्यादा टॉर्चर करती है अपने पति के ऊपर, या बड़ा भाई से होकर तो आप ज़्यादा कमा रहे हो। पर वो ये नहीं देखते हैं, बड़ा भाई जो थे वही उनके पिता का दर्जा देकर उन्हें अपने बच्चों को समान देखा था एक टाइम, और उन्हीं के बदौलत आज वो भी है और उसी की बदौलत है जो कमा रहा है इतना ज़्यादा। एक तो कहावत है कि दो माता पिता हो करके 4 बच्चों को पाल पोस लेते हैं, लेकिन 4 बच्चों से अगर कभी भी आपस में भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो तो आपस में सुलझाने की कोशिश करिए। समाज के चक्कर मत रहिए, समाज आप लोगों को अलग कर देगा। भगवान ने भाई भाई का रिश्ता मिलजुल कर रहने के लिए बनाया था, अलग होने के लिए नहीं बनाया था। बैठना भाइयों के बीच में ही चाहे बैर क्यों ना हो, भोजन करना माता पिता के साथ ही चाहे वो भोजन में जहर ही क्यों ना हो। क्योंकि यार जब तू समाज में बैठते हो वहाँ पे तुम्हारा भाई का बैर हो जाता है, भाई से दुश्मनी है, तो तुम्हारा रिस्पेक्ट कौन करेगा, इज्जत कौन करेगा तुम्हारा? वहाँ पे कोई इज्जत नहीं करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि बैठना भाइयों के बीच में ही चाहे बैर क्यों ना हो, और भोजन करना माता पिता के साथ ही चाहे वो जहर क्यों ना हो। तुम चल जाओ भोजन करने के लिए 5 स्टार होटल, मुंबई चल जाओ ताजमहल होटल में, वहाँ पे खाओ पूरा अच्छा वेराइटी वाला खाओ, लेकिन अपने माता पिता के साथ ही नहीं तो दिल में दुख होगा कि नहीं होगा? माँ बाप के साथ ही भोजन करो। माँ बाप अगर नहीं रहेंगे तो तुम कहाँ से खाना खाओगे जी? तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं। आजकल का तो नया जमाना हो गया कि जब बच्चे कमाने लगते हैं तो माँ बाप के अनाथालय में भेज देते हैं। भाई ऐसा गलती कहीं मत करना। उनका जब तुम बच्चा थे ना तब उन्होंने आपको कहीं धूप से, कभी ठंडा से, कभी गर्मी से आपको बचाने की कोशिश की थी वो माता पिता, कि मेरा बेटा को कहीं लू न लग जाए, कहीं ठंडा न लग जाए। आज तुम बड़ा हो गए तो उन्हीं माता पिता को तुम अनाथालय भेज रहे हो। भाई ये गलती कहीं मत करना, क्योंकि उनका बारी था कि तुमको पाल पोस कर बड़ा करना था। अब तुम्हारा बारी है कि तुम उन्हें उनको मंजिल तक पहुंचा। बुजुर्ग हो गए हैं तो उन्हें अच्छा से रखो, उन्हें किसी प्रकार कुछ दिक्कत न होना चाहिए। ये तुम्हारे हाथ में फैसला, और इतना तो खुद को कामयाब कर ही लेना चाहिए, और इतना तो इंसान को अपना लाइफ में स्ट्रगल कर ही लेना चाहिए कि अपने माँ बाप को कम से कम अच्छा से रख सके, अच्छा से बुलंदियों पे रख सके, ताकि माँ बाप को ये गर्व हो कि हाँ मेरा बेटा ये काम किया है, इस लायक मेरा बेटा आज है। भाइयों को भी गर्व हो कि हाँ मेरा ही भाई इस लायक बना है। ये नहीं कि जहाँ भी जाओ तो पता चलेगा कि भाई एक बात हमेशा याद रखना कि सच जब चप्पल पहन रहा होता है तो झूठ पूरी समाज के चक्कर काट लेता है। और इसको समाज के चक्कर में कभी आपस में अपने भाइयों के मत बांटना, क्योंकि यार दुख संपत्ति तो आती जाती रहेगी, संपत्ति तो यहीं पे छूट जाएगी। जीना है तो यहाँ पे लेकर दिल अपने जुबान को मिठास रखो, ये तुम्हारा ऊपर अगला जन्म में भी काम आएगा। और फिर लास्ट में एक बात हम बोलना चाहते हैं, हुस्न के चक्कर में अपना चरित्र खराब मत करना, और दौलत के चक्कर में अपना ईमान खराब मत करना। क्योंकि इस दुनिया में जीते जी हुस्न जो है ना मिट्टी का बना हुआ शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। रक्त मांस हड्डी से बना हुआ शरीर, देख सुंदरता उसी को होती है नींद हराम लोगों की। इसीलिए कभी भी किसी की सुंदरता के ऊपर कभी मत जाना, क्योंकि यार सुंदरता है मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी में मिल जाएगा आज नहीं तो कल। और ईमान जो है पैसा लेकर क्या करोगे? ये जमाना में ही पैसा खत्म हो जाएगा। अपने लाइफ में कुछ करना ही है तो अपने ईमान को बनाओ, ईमान को, क्योंकि ईमान ही तुम्हारा ऊपर जाएगा। जब इंसान की मृत्यु होगी तो 24 घंटे बाद यमलोक में जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब किया जाएगा। ये नहीं हिसाब किया जाएगा कितना तुम लेकर आए हो, कितने तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कितनी मेहरारू है, ये सब नहीं वहाँ देखा जाएगा। अपने जीवन में 3 लोगों को हमेशा कदर करना है। अगर इन 3 लोगों के बारे में कोई कुछ आपको बोले तो डायरेक्ट लड़ जाओ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अपने भाइयों के, अपना भाई तो सब अपना परिवार जो होगा वो ऐसा बोल नहीं सकता। अगर जो बोला तो समझे कि वो अपना है नहीं, सिर्फ नाम का वो सिर्फ अपना है। पहला जो आपकी माँ है वो आपको इस दुनिया में लाई है, इस दुनिया में आपको जन्म दी है। और दूसरा पिता जो इस दुनिया को आप